नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे क्लीन क्यों नहीं है नीट। सारे देश में नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। नौजवानों का एक बड़ा वर्ग इन आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने नेट की परीक्षा रद्द कर दी है और अब नीट परीक्षा को लेकर भी केंद्र पर भारी दबाव है। उधर कांग्रेस ने युवाओं के आक्रोश का सियासी फायदा उठाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उसमें युवाओं के वोट का भी बड़ा योगदान है और युवाओं के बीच इस सरकार विरोधी माहौल बनाने में अग्निवीर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रभावी साबित हुए हैं। इसे देखते हुए अब कांग्रेस परीक्षा में धांधली जैसे मुद्दों को लेकर देशव्यापी माहौल तैयार करने में जुट गई है। शुक्रवार को कांग्रेस ने सारे देश में नीट परीक्षाओं के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारियां दी हैं। उधर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और पीएम पर परीक्षा में धांधली रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि संस्थानों में विचारधारा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं, इसी कारण ये समस्याएं सामने आ रही हैं। सरकार ने जो नोटबंदी के साथ और अर्थव्यवस्था के साथ किया वो अब शिक्षा प्रणाली के साथ किया गया है, ये राहुल कह रहे हैं। इसी कारण से लोग परेशान हैं। एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठा शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया है। एक तरफ सरकार पर निशाना और दूसरी तरफ युवाओं को साथ जोड़ने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ये नया आक्रामक अवतार है और ये देश का ध्यान बुनियादी समस्याओं की तरफ आकर्षित कर भाजपा के भावनात्मक हिंदुत्व एजेंडे का जवाब देने की पूरी कोशिश भी है। अब देखना है भाजपा इसकी क्या काट निकालती है, क्योंकि युवाओं के बीच भाजपा की लोकप्रियता ही उसकी जीत का आधार बनती रही है। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ और बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए चर्चा करने का ये विषय हो जाता है। चर्चा इस पर होगी, मेहमानों से भी आपकी मुलाकात, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो सुन लीजिए। गिरफ्तार करके हम लोगों ने बैरिकेड तोड़ा। बैरिकेड इन्होंने पूरे रस्सी से बांध रखे थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने तोड़कर उसको आगे बढ़े हैं। इन्होंने जबरदस्ती हम सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का यहाँ से हम लड़ेंगे और बच्चों को न्याय दिलाकर रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं राजनीति से प्रेरित हैं। छात्रों के भविष्य से इनका कोई लेना देना नहीं। सरकार पूरी जिम्मेदारी से ऐसी परीक्षाओं पर निगाह रख रही है। जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व में एक ऐसी कड़ी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें पारदर्शिता रहेगी, शुचिता रहेगी, सावधानी रहेगी, छात्रों को सुगमता रहेगी और मुझे लगता है परीक्षाएं ऐसी आसानी से निपटेंगी और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे कहीं भी उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान होगा। मुझे लगता है आने वाले भविष्य में इस तरह की जो छोटी मोटी चूक है उनसे लड़ने के लिए सरकार सावधान हो गई और कठोर कदम उठाने जा रही है। तो देखिए, ये जो समस्या पेपर लीक या फिर परीक्षा में गड़बड़ी की है, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में। अगर आप यहाँ पर संख्या देखिए तो अलग अलग राज्यों में परीक्षाओं में धांधली की अलग अलग संख्याएं हैं और 15 राज्य जहाँ 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और राजस्थान को लेकर तो अपना अलग ही विवाद सामने आता है। और इसके साथ ही हाल ही में ये कहा जा रहा है कि जब नेट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया तो नीट की क्यों नहीं। हालांकि इस पर ये आरोप भी लग रहा है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये विषय ऐसा है कि वो जनता की, वो यूथ की आवाज़ उठाना चाहते हैं, छात्रों को न्याय दिलाना चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि अब इस पर कार्रवाई भी हो रही है और आगे जिस तरह से भी जो परिस्थितियां बनती हैं उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे तो अग्निवीर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे खूब उठाए हैं विपक्षी दलों ने और कांग्रेस को इससे फायदा हुआ है। यूथ जो छात्र है वो जुड़ा है कांग्रेस के साथ, तो मूल मुद्दों की तरफ कांग्रेस लेकर आने में लोकसभा चुनाव में युवाओं को कामयाब रही है। वो उसी डरे पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस। लेकिन क्या कांग्रेस ये कमाल कर पाएगी? और बीजेपी जो युवाओं के बीच पैठ बनाकर अब तक जीतती हुई चली आई है उसके लिए भारी नुकसान दिख रहा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश। हरेंद्र विक्रम जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरेंद्र जी स्वागत। मलिक जावेद अंसारी साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूँ सर। नीरज माहिरे जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े। नीरज जी आपका भी स्वागत। नीरज जी,
परीक्षाओं का मुद्दा जिस पर तमाम देश के अलग अलग चैनल्स पर चर्चाएं हो रही हैं, और ये भी चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में इसलिए हो चला है कि ऐसा मुद्दा जिस पर वाकई जनता ने, जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, उनका साथ दिया, जिसमें अग्निवीर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया और युवाओं के बीच युवाओं के मुद्दों को उठा के कांग्रेस आने वाले समय में अपनी रणनीति को तैयार करे और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी अगर यूथ जो है विपक्ष की तरफ चला जाता है तो। क्योंकि एक बड़ा टारगेट यूथ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने हमेशा फोकस में रखा है, लेकिन अब ये लग रहा है मूल मुद्दों की तरफ विपक्ष खींचता हुआ चला रहा है यूथ को, छात्रों को। क्या बताएंगे नीरज जी? देखिए पारुल जी, पुलिस भर्ती हो, उसके बाद आरओ और उसके बाद एआरओ और एआरओ के बाद नीट की परीक्षा का लीक होना निश्चित रूप से गंभीर है। चाहे भारत सरकार हो या स्टेट सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये पहली बार लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। ये बड़ी घटना है और सरकार के पास इसके जवाब देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाएं और नौकरी वाली परीक्षाओं में खासकर पेपर लीक होना और सरकार के हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ, एक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो शिक्षा माफिया आज पनप रहा है वो कल विपक्ष की जब सत्ता आएगी तो तब भी हावी रहेगा। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इन परीक्षाओं को पारदर्शिता नहीं दे पा रही है, सरकार का फेल्यूर है निश्चित रूप से। और सरकार इस पे कड़े कदम उठाए और शिक्षा माफियाओं को हटाए। खासकर ब्यूरोक्रेसी पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। मंत्री, नेता, ये चूंकि जिस विभाग को लेते हैं उस विभाग के बारे में अगर इन्हें जानकारी नहीं होगी तो ये ब्यूरोक्रेसी पे निर्भर होंगे। और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी हो रही है, निश्चित रूप से उससे सरकार का नुकसान हो रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पारुल जी। बिल्कुल सर, इस पर आप सियासी तड़का जो लग रहा है उत्तर प्रदेश में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से इससे युवा विपक्ष की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। युवा अब कोचिंग किस बात की करे, पढ़ाई किस बात की करे, किस बात की ट्यूशन लेने जाए, क्योंकि उसको पता है कि पेपर लीक हो जाएगा। तो ये चीजें बराबर लगातार हो रही हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग पकड़ के अगर आप जेल भेज देते हैं, इस पे काम नहीं चलेगा। अब आपको इसमें ईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व करना चाहिए और समय निर्धारित होना चाहिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर आप इसका पर्दाफाश कर देंगे। ऐसा सरकार करने में नाकाम है, तो निश्चित रूप से सरकार का फेलियर है। पारुल जी। ठीक है, मलिक जावेद अंसारी साहब, एक तरफ नेट की परीक्षा रद्द हो जाना, दूसरी तरफ नीट को लेकर भी ये मांग करना, हालांकि ये पैनल बनाना और पैनल बन रहा है, इसको लेकर जो इस पूरे मामले में लटकी हुई है कवायद, ये एक सब्जेक्ट है। उसके अंदर ये भी कि क्या वाकई यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ये एक आपको संजीवनी मिल गया है, इसे आप छोड़ना नहीं चाहते? और दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह आके कहा है कि उन्होंने जो परीक्षा दी, उन्होंने पैसा लगाया, पढ़ाई की, एग्जाम दिया और उनके अच्छे स्कोर आए हैं, उनको क्या कहेंगे? ये फैसला सरकार को करना है। और अगर एक भी बच्चा को लग रहा है कि हमारे साथ चीट हुआ है नीट में, तो फिर सरकार को ये पेपर रद्द करना पड़ेगा। और दूसरा, पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो कह रहे थे इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। एनटीए ने तो अभी तक कहा है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। और छापे लग रहे हैं बिहार में, गुजरात में भी इसके तार निकल रहे हैं और हरियाणा में भी इसके तार निकल रहे हैं। हरियाणा में तो एक ही सेंटर है जिसमें से 6 से 7 बच्चों ने टॉप किया है और वो बीजेपी से संबंधित नेता का है। तो बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पे स्टेट पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि टेस्ट केंद्र सरकार ने लिया है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है। वो खुद जो शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट आएगी बिहार से, तब हम कार्रवाई करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये शर्मसार है कि इस तरह के हमारे शिक्षा मंत्री हैं। पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बच्चे गए हैं, 8 तारीख उसकी लगी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का भाजपा के नेता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का वेट करते हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का क्यों वेट कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रेयर दी गई है? प्रेयर यही दी गई है, रीनीट होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए और जो धांधली हुई उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये ऑर्डर पास कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, यानी यूजलेस हो जाएगा, कुछ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो भाजपा के लोग केवल देश को गुमराह कर रहे हैं और 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। 4 तारीख को रिजल्ट आया, 20-15 दिन हो गए आज और कोई कार्रवाई नहीं हुई। छापे मार रहे हैं और विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं कि ये सम्मिलित है, वो सम्मिलित है। आप एक्शन लीजिए। सरकार जो होती है वो आरोप नहीं लगाती, वो एक्शन लेती है, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, आप अरेस्ट करिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं सरकार।
जहां, क्योंकि इसके तार जैसे जांच होगी तो आप देख लेना आने वाले वक्त में सारे तार भाजपा से जुड़े हुए निकलेंगे, क्योंकि ये हर जगह फेल हो रहे हैं। एक एग्जाम की बात नहीं हो रही, आप बच्चा पीजी करता है, नेट देता है, वो फेल, इधर आरओ एआरओ सारे एग्जाम फेल। यूपी में तो ये हो गया, यूपी में 60 लाख भर्ती अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था पुलिस का, उसने जो कंपनी ने जो टेस्ट कराया था वो गुजरात की थी, अहमदाबाद की थी, उसका मालिक अमेरिका भाग गया, योगी जी बैठे रह गए, इनको भगा कौन रहा है? तो कहने का मतलब यह है, भाजपा ना पढ़ने देना चाहती है, ना खुद पढ़े, ना दूसरों को पढ़ने देंगे, ना काम करने देंगे, और देश को ये भविष्य जो है अटक रहा है, बच्चों का भटक रहा है, अतर में लटक रहा है, इसलिए भी क्योंकि तार तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं, आपको लगता है? कार्रवाई करें, कौन रोक रहा है? हम थोड़ी कह रहे कि तेजस्वी यादव से तार जुड़ा है, भाई कार्रवाई करो ना, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अगर तार जुड़े तो अरेस्ट करो। केंद्र सरकार क्या कर रही है? आप भेजिए ईडी सीबीआई कि भाई इन्होंने पैसा लिया है, अरेस्ट करें। लेकिन केवल सरकार का काम आरोप लगाना नहीं होता, सरकार का काम आपका ये होता जो है एक्शन प्रदर्शन है, ये जो आपकी हमदर्दी छात्रों के प्रति है, ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है? क्योंकि इससे पहले राजस्थान में इतने सारे पेपर लीक मामले हुए, तब कांग्रेस नहीं जागी? बिल्कुल जागी। सचिन पायलट जी ने धरना दिया अपनी सरकार के खिलाफ, यह ऐतिहासिक बात है। और फिर सरकार ने दबाव में आकर कानून बनाया, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है वहां पे अगर पेपर लीक होता है राजस्थान में तो हम तो अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा देते हैं अगर जब जनहित से ज्यादा जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमने हमेशा आवाज उठाई है लोगों की। करीब मिलाइए तो 18 बार पेपर लीक मामला, और जो शिक्षा और माफिया जिस पर आरोप लगे, उसका केस लड़ने का आरोप सलमान खुर्शीद जी के ऊपर, इस पर बीजेपी आप पर बड़ा तंज कस रही है। वो 5 साल में 18 पेपर लीक हुए, हमारी सरकार में हुए और भाजपा की सरकार में भी हुए। फिर यूपी में कितने हुए? 5 सालों में 43 पेपर लीक हुए हैं पूरे देश में। केस लड़ रहे हैं सलमान खुर्शीद जी, ये आरोप लगाया उन्होंने, केस लड़ा, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, ये भाजपा के लोग केवल झूठ फैलाते रहते हैं और इनके पास कुछ है नहीं, तो केवल ये इनका काम है काम करना। वो काम नहीं करना चाहते। मोदी जी स्वयं योगा कर रहे हैं, नीट पे परीक्षा पे चर्चा करते थे, आज नीट पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, वो योगा में व्यस्त है। ठीक है, मैं आप ही की बातों को हरेंद्र जी के पास लिए जाती हूँ, उसके बाद कपिल जी आपके पास आऊंगी। हरेंद्र जी, कई सारे आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं, वो विपक्ष नहीं होने देगा, और कहीं पर भी अगर किसी से भी तार जोड़ रहे हैं तो कार्रवाई की जाए। उस मामले में विपक्ष भी आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन डिले हो रहा है मामला, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है। कहिए हरेंद्र जी। हरेंद्र जी, अनम्यूट कीजिएगा आपका डिवाइस प्लीज। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है शायद उन तक। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सर कपिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये मुद्दा वाकई छात्रों से जोड़कर ही देखा जा रहा है, जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, या फिर क्योंकि इस पर राजनीति भी हो रही है, राजनेताओं का अपना इन्वॉल्वमेंट हो गया है? देखिए, राजनीति तो होनी ही चाहिए, राजनीति सकारात्मक। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, किस लिए बैठे हैं? देश के लिए सक्षम नीतियां बने, उसी को राजनीति कहते हैं। इसको गलत भावार्थ में कभी नहीं लेना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो हम अगर अपनी जनता की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है ये बहरा और गूंगा हो चुका है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? आज भी हमारे शिक्षा मंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ, जबकि वहीं जो बिहार में बच्चे पकड़े गए हैं, जो हिरासत में हैं, वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले हमको पेपर मिल गया था, 30 से 50 लाख रुपए दिए गए। जो मुख्य आरोपी है आनंद, वो भी पकड़ा जा चुका है, वो भी कह रहा हाँ साहब हमने पेपर लीक हुआ है। और इससे भी छोड़िए, झूठ या सही जो कुछ भी हो, विजय सिन्हा जी ने तो लपक कितनी बड़ी जबान निकाली, उसमें तो तेजस्वी यादव शामिल है लीक में, यानी वो भी मान रहे हैं कि लीक। तो जब आप मान रहे हो कि लीक है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई यथास्थिति बनाए रखने का आदेश नहीं दिया है, तो आप यूजी में तो पहले ही दिन आप उसको जो है डाउनफॉल कर देते हो, आप उस पर सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर देते हो। नीट में क्यों? आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हो कि विपक्ष के नेता इसमें शामिल है। अरे हम लोग तो कह रहे हैं यार निरस्त करो। शामिल तो वो लोग हैं जो लीक मानने से इनकार कर रहे हैं, वो सरकार मानने से इनकार कर रही है जो चंदा लेकर के धंधा दी है,
एनटीए जैसी संस्था बना करके जो है वो प्राइवेट सेक्टर को, जिन पर कोई दायित्व नहीं है। इसीलिए लगातार 17 पेपर आउट हुए हैं, लीक हुए। 1,45,00,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिया इस मोदी और योगी सरकार ने। और पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो 75 पेपर लीक हुए, और ज्यादातर वो जो पेपर लीक हो रहे हैं वो भाजपा शासित जो प्रदेश हैं वहां, और उसके पीछे कारण है। अभी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आयोग जो था उसको भंग कर दिया है, और भंग करने के बाद एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शिक्षा आयोग के गठन में 6 जो हैं वो इनके सदस्य आरएसएस और फलां धमाके के लोग हैं, और 6 शिक्षाविद के नाम पर। जो शिक्षाविद के नाम पर भी हैं उनमें से कॉम्पिटेंट लोगों का बायोडाटा रिजेक्ट किया गया, और जो इनकॉम्पिटेंट शराब पीने वाले लोग हैं, कहने पे मैं नाम भी खोल दूंगा कि कहां के किस प्रोफेसर को कैसे चुना गया। आरएसएस के गोरक्ष प्रांत के, आरएसएस के कानपुर के जो वो हैं, उन लोगों की हिंड्रेंस रही और उनकी वजह से नियुक्तियां मिली। ठीक। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ये जो शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश में गठित हुआ है, ये भ्रष्टाचार का पुलिंदा है और गठरी है। अभी आने वाले समय में आपको और दिखाई देगा। वापस आ रही हूँ सर। इस पर एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपके पास शिक्षाविद के, और आपने उनको रिजेक्ट किस आधार पे किया है? ठीक, हरींद्र जी जवाब दीजिए, तमाम सवाल आपके सामने। जी नमस्ते सभी को। निश्चित रूप से जो इल्जाम लगाया गया बहुत गंभीर इल्जाम है, लेकिन इसके पूर्ववर्ती सरकारों में पेपर भी लीक होते थे, लेकिन लीपापोती आउट ही नहीं, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता था कि पेपर लीक हो गया। हमारी सरकार में तत्काल पकड़े जाते हैं, क्योंकि जितने भी पेपर लीक हो रहे तब तो कार्रवाई होती है, और कार्रवाई के साथ साथ उनके खिलाफ कठोर यानी आर्थिक दंड भी दिया जाता है उन लोगों को। यूपी में जब भी पेपर लीक हुए तो योगी जी ने, आपने देखा होगा, बुलडोजर उनके दरवाजे पे कि दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह की गुस्ताखी ना कर सके। और यदि हुआ है तो उस पर कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई के साथ साथ जब तक हम लोग निर्णय पे नहीं पहुंच जाएंगे, सरकार निर्णय पे नहीं पहुंच जाएगी, तब तक किस पे क्या हम इल्जाम लगा सकते हैं। हाँ, रही दूसरी बात कि सीआईडी मांग, तो सीआईडी यदि आवश्यकता होगी तो वो भी बैठा ली जाएगी, उसके द्वारा भी डिसीजन लिया जाएगा। हरींद्र जी, ये महज उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है ना, ये नीट की परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। कई सारे बच्चे हैं जिनका भविष्य इस मामले में कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, जिन्होंने वाकई मेहनत की है, उनके साथ क्यों आखिर नीट की परीक्षा में इतनी लेट लतीफी हो रही है? नेट की परीक्षा में तो तुरंत उसे रद्द करने की बात आ गई। बिल्कुल सही है, और आपको मालूम है जांच चल रही है, कुछ क्लू मिलना शुरू हुए हैं। जब तक परिणाम तक न पहुंच जाए तब तक एकदम से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जांच तो चली नहीं है। और यूजीसी में आप परिणाम तक कैसे पहुंच गए ये बता दीजिए। एक ही दिन में आप यूजीसी में परिणाम तक पहुंच गए, और नीट में आप अभी तक नहीं पहुंच पाए। ठीक, जवाब दीजिए हरींद्र जी। देखो, परिणाम का ऐसा है कि क्लू हाल मिल गया तो हाल परिणाम आ गया, और यदि जांच में कहीं कुछ इसमें तो आपके देर हो रही है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें फला फला नेता शामिल है और लीक हुआ है। अपने दरअसल मसला ये है, एक सेकंड रुक जाइए कपिल जी, ये पहली बार, जैसे कि हम शुरुआत से ही कह रहे, पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 7 ऐसी परीक्षाएं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, एमपी में 5 ऐसी परीक्षाएं, तेलंगाना में 5, उत्तराखंड में 4, बिहार, गुजरात, जम्मू 3 सारी परीक्षाएं यहां पर हो चुकी हैं इस तरह से गड़बड़ियां, जिनमें ये सारी बातें इसलिए अब आप लोगों को याद आ रही हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यूथ आप ग्राउंड पर आ गया और उसका आपको समर्थन चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि इस बार भी विपक्षी पार्टियां हम देख रहे हैं जिन्होंने यूथ के मुद्दे उठाए, अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे आप लोगों को सपोर्ट मिला। कपिल जी, इसलिए जरूरत महसूस हो रही है कि इस बार लग के यूथ का समर्थन लेना है, तो यही एक मौका है। पारुल जी, आपने एक चीज देखी हो, हम विपक्ष में जब बैठते थे 3 सीटों के साथ, या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक प्रमुख दल था 50 सीटों के साथ, तो हम लोगों की कोई स्थिति नहीं थी, बावजूद उसके हम लोग मुद्दे से नहीं हटे। इस इलेक्शन के अंदर हम लोगों ने मुद्दे पर ही बात की और मुद्दे पे ही रखा। प्रधानमंत्री जी भले मछली मटन और मुजरा तक पहुंच गए थे, लेकिन हम लोगों ने यूथ की ही बातें की, हमने अकलियतों की बातें की, हमने आधी आबादी की बात की।
हमने दलितों की बात की, कैसे इनको अब हम लोग पावर्ड कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे ये देश का मसला, देश में क्या हम लोग नहीं रहते, हमारे बच्चे नहीं शामिल हैं क्या? अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप ये ना सोचें कि हम लोगों के बच्चे उसमें शामिल नहीं। 7 साल हम लोगों में के अब लोग ये शामिल नीट हैं। परीक्षा ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ में आ रही है कि इसी प्रदर्शन में ही हमें जोर लगाकर छात्रों को न्याय दिलाना है। प्रत्येक लीक में हुआ है, लेकिन क्योंकि आज पक्ष सक्षम रूप से चुन करके आया है, तो आज हमारी जवाबदेही जितनी बड़ी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और हम तो आईना दिखा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई यथास्थिति बनाए रखने का आदेश तो दिया नहीं है। तो जब आप यूजीसी का पेपर बिना चेक किए आप एक ही दिन के अंदर निरस्त कर सकते हो, तो यहाँ तो तमाम बयान आ गए, जो बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान आ रहा है लीकेज। लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके मतलब मानना पड़ेगा उनके अपने लोगों का हाथ इसमें तना हुआ है, वरना हम तो मांग रहे हैं जैकपॉट है ये, ठीक है मलिक जावेद साहब, जैकपॉट है ये मुद्दा, इसलिए कांग्रेस भी इसे जाने नहीं देना चाहती। राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि युवाओं का साथ होगा तभी आगे गाड़ी बाहर निकल पाएगी, आपके गंतव्य तक पहुंच पाएगी, इसलिए भी ये जैकपॉट नहीं जाने देना चाहती कांग्रेस। सही है क्या? बिल्कुल नहीं, देश आगे चलना चाहिए। हमारे देश का भविष्य जो है ये युवा है। पार्टी आगे रहे या न रहे, सरकारें बनती रहेंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, लेकिन युवा जो है वो देश का भविष्य तय करेगा। क्या एक भाजपा वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाना चाहते हैं? किस तरीके की देश की कोई भी शिक्षक, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। किस तरीके से जो अभी 2020 में मोदी सरकार ने एनआरए बनाया था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके लिए 1600 करोड़ का बजट भी रखा गया था। उसके अंतर्गत 4 साल में एक भी सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं हुआ है, वो एग्जाम लेने के ही लिए बनाया गया था। तो ये सरकार निकम्मी है, सो रही है, इसको जगाने का हम काम कर रहे हैं। हाँ, मैं कपीश भाई की बात से सहमत हूं, हमें जिस तरह की देश ने एक जिम्मेदारी दी है, हमें बहुमत के पास लाके इसीलिए मैंने कहा 70 परीक्षा में धांधली हुई है सर, 70 परीक्षाएं ऐसी जिनमें धांधली हुई है 7 सालों में, हर एक साल में 10 परीक्षाएं। याद अभी तेज हुई है या याददाश्त अभी वापस आई है? नहीं, याद हमने कहा कि आज हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है तो उसी तेजी से मुद्दा उठा रहे हैं। आज यूपी में क्या हुआ, मैं तो आपको यूपी की बात कर रहा हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं। तो गुजरात की कंपनी आके टेस्ट ले रही है, सोचिए क्या सरकार सक्षम नहीं है टेस्ट कराने के लिए? और वो आदमी भाग जाता है यहाँ फ्रॉड करके, और वो सब गुजराती निकलते हैं। और ये नीट में भी गुजरात के ही लोग फंसे हुए हैं। 12 करोड़ का नीरज साहब, नीट मामले में ये कहा जा रहा है कोर्ट के गोल में बॉल है और तब तक सरकार को भी रुकना पड़ेगा। नीरज साहब, सरकार ये कहकर टाल रही, रुक जाइए आ रही हूँ सर, नीरज जी को भी सुन लेते ना। सरकार ये कहकर आगे बात बढ़ा रही है कि मामले में और भी लूप होल्स हैं, और भी नाम है, और भी तार हैं, सीधा अगर जड़ तक पहुंचना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो ये इंतजार ठीक है, न्याय है या अन्याय है? नीरज साहब, पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है निश्चित रूप से, और सरकार को इस पे तुरंत कोई फैसला लेना चाहिए। अभी आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे, अभी लोकसभा के चुनाव थे, आप जिस नेता का समर्थन चाहते थे उसके घर शाम को 8 बजे ईडी और सीबीआई का नोटिस भेजने में सक्षम थे आप, इसमें क्यों नहीं है? दूसरी बड़ी बात, थोड़ा और पीछे चलेंगे, अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, मुरली मनोहर जोशी उस समय एचआरडी मिनिस्ट्री देखते थे। क्या कोई परीक्षा निरस्त हुई? कोई पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि जो बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही, बिल्कुल ठीक बात कही कि जब गुजरात का आदमी यहाँ आके काम करेगा, जिसको धरातल पे चीजें ही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में किस गली से निकलना है, किस गली से नहीं निकलना है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है पारुल जी, हरेंद्र जी जवाब दीजिए। असफल हो रहे हैं आप, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, और आप लोग उतनी क्षमता के साथ या उतनी ताकत के साथ उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहे कि आप सही काम कर रहे हैं या सही तरीके से परीक्षा दिलवा पा रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ, लेकिन फिर भी आपके हाथ खाली। यदि ऐसा होता तो तीसरी बार हम लोग सरकार नहीं बना रहे होते। निश्चित रूप से कमियां हर सरकार में होती हैं, थोड़ी बहुत कमियां इस सरकार में भी रही होंगी, तभी हमारा थोड़ा सा बहुमत डाउन हुआ है। लेकिन और सरकारें क्या करती थी, एडमिशन तो बढ़ा रही थी, लेकिन संख्या नहीं बढ़ा। आ गया होगा शायद, चीजों को सुधारने का ख्याल आ गया होगा शायद, अगर आप चल रहा है, वाकई मान रहे हैं। चल रहा है नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगती तब तक एहसास नहीं होता है। आज कहीं पर हम लोग थोड़ा सा वीक हुए तो कहीं ना कहीं कोई कमियां, कोई गलतियां रह गई होंगी जनता के मन को समझने में। हमने तो विकास की गंगा भाई,
हमने यानी संस्थाएं बढ़ाई, चाहे एम्स हो, चाहे नीट की संस्था हो, कोई भी संस्था हो। युवाओं ने आपको बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश कर ली, वो तो कुछ आपके साथ आ गए इसलिए आप बच गए, ऐसा लाया गया, उनको कहा गया अब उनको सही होने का सबूत दीजिए ना सर, अब उनको न्याय दिलाइए ना, कब तक देरी करेंगे? न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। और आप लोग इस तरह जागरूक बने रहें, सबको जागरूक करते रहें, जिससे आने वाले समय में इस तरह की गलतियां ना हो, जनता भी जागरूक रहे और सरकार पर भी दबाव रहे, आंखों सचेत से रहे। देख रहे हैं और वो आपको सच बता रहे हैं, तो उसे भी तो दुरुस्त आप नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात की कंपनियां यूपी में आकर परीक्षाएं ले रही हैं, क्या जाने वो यूपी के बारे में, ये विपक्ष कह रहा है। अब वो केंद्र का काम है, टेंडर निकलते तो होंगे, आप कहाँ हैं? आप भी तो केंद्र में ही बैठे हुए हैं, कौन लेगा जवाबदारी? देखिए कौन जवाबदारी लेगा सर? आप तो केंद्र में, राज्य में डबल इंजन भूल गए ये सब। किससे आप किससे आप कपिल जी से पूछूं कि आप केंद्र की समस्या करा जांच उपरांत परिणाम आते हैं, उसके पहले कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैं उम्मीद करती हूं कि दुनिया भर में, देश भर में चर्चाएं हो रही हैं इस परीक्षा को लेकर, और इस पर ना विपक्ष से वाकई सियासत का मुद्दा समझे और ना ये समझे विपक्ष की महज यही एक मुद्दा है जिसको लेकर लड़ना है, और भी कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर फाइट करना है आपको, और अब आप मजबूती से विपक्ष में हैं, जनता ने आपको चुना है, तो मुद्दे भी उठाइए और सत्ता पक्ष को भी घेरिए और जनता के मुद्दों पर घेरिए, ना कि सिर्फ सियासत। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नीट की परीक्षा जो इन दिनों बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी और नीट की परीक्षा में जो शामिल हुआ वो सड़कों पर है। उनका कहना है कि उनके साथ उनकी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, और अभी भी नीट की परीक्षाओं में किसी तरह की कोई कैंसिलेशन की बात नहीं आई है। यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है, दोबारा होगी, लेकिन री नीट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर आवाज उठ रही है। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि कई सारे तार से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पूरी तरीके से जड़ तक जाकर इसे खोलकर लेकर आने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन छात्र की क्या गलती, उस स्टूडेंट की क्या गलती जिसने इत्मीनान से तैयारी करके, बहुत मेहनत करके परीक्षा दी है, उसके साथ अन्याय क्यों? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।